सिविल वॉर एक ऐसी जंग है जहां एक ही देश में दो अलग गुट के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका भी सिविल वॉर के दौर से गुजरा था और इस दौर को कोल्ड माउंटेन नाम की इस फिल्म में दिखाया गया है जो 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी इनमन नाम के एक सिपाही की है जिसे अपने प्यार अदा से मिलने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा। क्या वो अदा से मिल पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साल 1864 में जब अमेरिका के सिविल वॉर का अंत नजदीक आ रहा था, तब आजादी के लिए लड़ रहे सिपाहियों पर हमले की तैयारी की जा रही थी। उन सिपाहियों में से एक इनमन नाम का कारपेंटर था जो सालों से अपने घर से दूर है। वो अपने प्यार अदा के पास लौटने की उम्मीद में जी रहा था जो कोल्ड माउंटेन में रहती है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी जान को अब खतरा है। सारे सिपाही ये सोचकर बेफिक्र थे कि अभी जंग के बीच आराम का वक्त है, पर उसी वक्त दुश्मनों ने उन पर इतना बुरा हमला किया कि कई सिपाहियों ने अपनी जान खो दी। उस दिन से एग्जैक्टली 3 साल पहले अदा अपने पिता के साथ कोल्ड माउंटेन के उस इलाके में आई थी जहां इनमन रहता था। अदा एक रईस परिवार की थी, इसलिए यह नया इलाका उसके लिए एक अलग दुनिया थी। इनमन को शुरुआत में अदा पसंद नहीं थी, पर वो जल्द ही उसे पसंद करने लगा। उस दिन को याद करते हुए आज इनमन किसी तरह अपने आप को जिंदा रख पाया, पर वो अब भी जंग से आजाद नहीं हो पाया था। जैसा दुश्मनों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और वो खुद ही एक गड्ढे में फंस गए और उन्हीं पर पलटवार शुरू किया गया। जंग लड़ते हुए इनमन के कई दोस्तों ने अपनी जान खो दी, पर वो ओकली नाम के एक लड़के को बचाने में कामयाब हुआ। उस जंग को वो लोग जीत तो गए, पर अपने आसपास लाशों को देखकर इनमन को कोई खुशी नहीं मिली। उसे एहसास हुआ कि ओकली बच नहीं पाएगा, इसलिए उसकी आखिरी सांस लेने तक इनमन उसी के साथ रहा और मरने से पहले ओकली ने कहा कि वो इनमन से पहले कोल्ड माउंटेन पहुंचने वाला है। ये सुनकर इनमन फिर से उस वक्त को याद करने लगा जब अदा को एहसास हुआ था कि उसे इनमन से प्यार होने लगा है। अदा को पता चला था कि इनमन आने वाली जंग का हिस्सा बनने वाला है और वो ये जानकर निराश हो गई, क्योंकि जंग का हिस्सा बनना यानी अपनी जान खो देना। उन दोनों का रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ था, पर वो उसी रात से इनमन की मौत के डर में जीने लगी थी। उसी डर को पैदा हुए आज 3 साल पूरे हो चुके थे और इनमन अब भी अपनी जान पर खेलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। मौत से बचने की हिम्मत उसे सिर्फ अदा की यादों से मिल रही थी। धीरे धीरे इनमन और अदा एक दूसरे के करीब आने लगे और अदा के पिता भी उसे पसंद करने लगे। इनमन ने अदा को अपनी एक तस्वीर दी और वो चर्च का हिस्सा बन गया। पर एक दिन जंग का ऐलान हुआ और इनमन और अदा के अलग होने का वक्त आ गया। इनमन, अदा और उसके पिता के अलावा कोई जंग के ऐलान से खुश नहीं था। टीग नाम का आदमी, जिसके दादा पर दादा एक समय कोल्ड माउंटेन के राजा हुआ करते थे, अब उस इलाके का शरीफ बन गया था और इनमन जानता था कि अदा के लिए अब वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, मगर अदा वही रहकर उसका इंतजार करना चाहती थी। एक दिन अदा ने भी उसे अपनी एक तस्वीर दी और तस्वीर लेकर अदा को अलविदा कहने का वक्त आ गया। इनमन ने 1 महीने में लौटने का वादा किया, पर आज उस दिन को 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया। घायल हालत में आज वो अपना इलाज करवा रहा था और ऐसे वक्त में भी वो कोल्ड माउंटेन का ही नाम ले रहा था। अदा के पिता उसके रिश्ते के बारे में जानते थे और चाहते थे कि इनमन जल्द से जल्द घर लौट आए ताकि अदा फिर से खुश रह पाए, पर अदा की खुशी लौटने से पहले ही उनकी मौत हो गई। चिट्ठी के जरिए अदा ने ये बात इनमन को बताई थी, पर वो चिट्ठी 1 साल बाद उस तक पहुंची। अदा के लिए हालात बदतर होते जा रहे थे और टीग उससे ये कहने लगा था कि इनमन कभी लौट कर नहीं आने वाला, इसलिए उसे टीग से ही शादी कर लेनी चाहिए। वो गांव वालों से छुपकर रहने लगी और उसके लिए बिना परेशानी के जीना मुश्किल साबित होने लगा। वो इनमन को अपने पास बुला रही थी, पर घर लौटने के बारे में सोचते ही उसे एक आदमी ने बता दिया कि जंग से दूर भागने वाले सिपाहियों को मार दिया जाता है। हिम्मत जुटाकर एक दिन इनमन छिपते छिपाते कोल्ड माउंटेन की ओर जाने लगा, मगर उसी दिन कोल्ड माउंटेन तक यह आदेश पहुंच गया कि जंग छोड़ने वाले भगोड़ों को कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इस आदेश के साथ इनमन के लौटने की एक आखिरी उम्मीद भी टीग ने अदा से छीन ली और मजबूरी में वो हर रोज अपने घर का सामान बेचकर खाना खरीदने की कोशिश करती रही। सैली नाम की औरत, जो इनमन और अदा को एक करना चाहती थी, आज भी अदा का ध्यान रखती है, पर अदा जानती थी कि वो जिंदगी भर उसकी मदद के सहारे जी नहीं पाएगी। सैली के पति एस्को ने अदा से कहा कि अगर वो कुएं के पानी को एक आईने के जरिए देखेगी तो उसे पानी में अपना फ्यूचर नजर आएगा।
और अदा को पानी में इनमन अपनी ओर आते हुए नजर आ गया, पर वो ये नहीं जानती थी कि इनमन खुद लौटने वाला है या उसकी आत्मा लौटने वाली है। सैली ने रूबी नाम की एक लड़की को अदा के पास भेजा ताकि वो उसके खेतों में काम कर सके और अदा कुछ पैसे कमा सके, और रूबी ने बताया कि वो काम के बदले पैसे नहीं, सिर्फ रहने की जगह और खाने को खाना चाहती है। एक तरफ रूबी अदा की जिंदगी आसान बनाने वाली थी, तो दूसरी तरफ इनमन मुश्किल हालातों में घर तक एक लंबा सफर तय कर रहा था। बीच रास्ते उसकी मुलाकात वीजे नाम के एक पादरी से हुई, जो एक बंधुआ औरत को नदी में फेंक रहा था। वीजे को रोककर उसने उस औरत को बचा लिया और इनमन को पता चला कि वो औरत उसी के घर में काम करती थी। रूबी ने अदा को घर से निकलकर काम करना सिखाया, क्योंकि किताबों में घुसकर वो जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर इनमन को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि बंधुआ मजदूर रेसिज्म के डर से उससे दूर भाग रहे थे। वो ये तक जान नहीं पाया कि वो सही रास्ते जा रहा है या नहीं, और इस बीच उसे पुलिस से भी बचने की कोशिश करनी पड़ रही थी। उसी वक्त वीजे फिर से उसके सामने आया और उसने बताया कि पूरा शहर उसकी हरकत के लिए उसकी जान के पीछे पड़ा है। फिर भी उसने इनमन को मुसीबत से निकालने का वादा किया और एक फेरी के जरिए वो लोग उस इलाके से दूर जाने लगे, मगर उन पर हो रहे हमले में फेरी चलाने वाली लड़की ही मारी गई। अदा से दोस्ती होने पर रूबी उसे बेहतर समझने लगी और वो इनमन के बारे में भी जान पाई। दूसरी ओर इनमन और वीजे अब भी पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश में वो जूनियर तक पहुंचे, जो अपनी मरी हुई गाय को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जूनियर के घर जाने पर उन्हें पता चला कि जूनियर की पत्नी अपनी 3 बहनों के साथ वहां रहती है, और उन औरतों को देखकर वीजे खुश हो गया। वीजे तो उन औरतों के साथ रहकर उनके साथ रात गुजारना चाहता था, पर इनमन सिर्फ अदा तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, और उन्हें पैसों के लिए जूनियर ने पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन रूबी और अदा को शक हुआ कि सैली कुछ छुपा रही है, पर वो दोनों सच जान नहीं पाए। उसी दिन इनमन और दूसरे बंदी दुश्मन सिपाहियों के सामने आ पहुंचे, और पुलिस से बचने के लिए सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर वो सब वहां से भाग निकले, पर उन सब पर गोलियां चलने लगी और कई बंदी मारे गए। एक तरफ अदा टीक से बचने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ इनमन अकेला जिंदा बच पाया था। टीक जानता था कि सैली और एस्को के दोनों बेटे जंग छोड़कर उनके घर लौट आए हैं, और यही बात सैली को परेशान कर रही थी। टीक ने एस्को की जान ले ली और सैली को बंदी बनाकर उनके दोनों बेटों को उसी के सामने मार दिया, जिसकी वजह से सैली ने अपनी आवाज भी खो दी। दूसरी ओर इनमन को एक अनजान औरत मैडी ने सही वक्त पर बचा लिया। इनमन जिंदगी से हारने लगा था और उसे लग रहा था कि उसका जिंदा रहना सही नहीं है, मगर मैडी ने उसे समझाया कि वो किसी कारण से जिंदा बच पाया है, इसलिए उसे ऊपर वाले के इस खेल पर भरोसा रखना चाहिए। अदा और रूबी सैली का ख्याल रखने लगे, और एक दिन एक आदमी खाना चुराते हुए उनके खेतों में फंस गया। वो आदमी कोई और नहीं, रूबी का पिता स्टॉफरॉड था, जो खुद भी एक जंग छोड़ कर आया था। अदा ये नहीं जान पाई कि स्टॉफरॉड जंग के दौरान इनमन के साथ ही रह रहा था, मगर अगले ही दिन से वो अपने दोस्त के साथ अदा को एंटरटेन करने लगा। आगे का सफर तय करके इनमन सारा के घर तक पहुंचा, जो अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। सारा उन हजारों औरतों में से एक थी जिसके पति की जंग में मौत हो गई, और एक सिपाही होने की वजह से इनमन को उसकी मदद मिल पाई। अदा अपनी इस नई जिंदगी में खुशी ढूंढ पा रही थी, मगर वो अब भी इनमन का इंतजार कर रही थी। और दूसरी ओर सारा इनमन से अपना अकेलापन दूर करने में मदद मांगने लगी। उन दोनों ने एक दूसरे को उस रात संभाला, और ठीक उस वक्त रूबी को अपना प्यार मिल गया। अगली सुबह अचानक 3 दुश्मन सिपाही सारा के घर की ओर आने लगे, और इनमन को उनसे छुपना पड़ा। वो सिपाही जबरदस्ती खाने के लिए सारा और उसके बच्चे को परेशान करने लगे, पर जैसे ही एक सिपाही सारा के साथ जबरदस्ती करने लगा, इनमन ने उसे और उसके साथी को मार दिया। उनमें से एक सिपाही सारा के बच्चे को बचाना चाहता था, और अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा कि वो सिर्फ खाना ढूंढ रहा था। उसके कपड़े लेकर इनमन ने उसे वहां से भाग जाने के लिए कह दिया, मगर सारा ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। तब इनमन को समझ आ गया कि वो और हर इंसान को बदल देता है। अदा का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और टीक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। भगौड़ों को ढूंढते हुए वो स्टॉफरॉड तक पहुंचा, और जैसे ही उसे पता चला कि वो भगौड़ा है, उसने स्टॉफरॉड और उसके साथी को मार दिया। खुशकिस्मती से उसका दूसरा साथी बच गया, जिसने रूबी तक ये खबर पहुंचाई, और सही वक्त पर पहुंचने की वजह से रूबी और अदा को स्टॉफरॉड जिंदा मिल गया।
उसे लेकर अदा और रूबी पास के एक घर में आए और जब अदा शिकार करने बाहर गई तब उसके सामने इनमन आ पहुंचा। एक बार के लिए वो दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए, पर फिर अदा को कुएं में नजर आई वो बात याद आई। और सालों का इंतजार उस दिन हमेशा के लिए खत्म हुआ। वो दोनों एक दूसरे के सामने तो आ गए, पर वो दोनों ही पूरी तरह बदल गए थे। उस रात बातें करते हुए अदा कहने लगी कि वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जानते भी नहीं थे, पर इनमन जानता था कि एक साथ कम वक्त बिताने के बावजूद उनका प्यार सच्चा था। इनमन का ये भी कहना था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और उसके अंदर की अच्छाई मर चुकी है। अदा फिर भी जानती थी कि सब कुछ ठीक हो सकता है और उन दोनों ने अपने रिश्ते की फिर से शुरुआत की। सुबह होते ही रूबी और अदा को इनमन और स्टॉफरोड को पीछे छोड़ना पड़ा ताकि वो दोनों टीग से बच पाए, पर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकले टीग उनके सामने आ पहुँचा। टीग जानता था कि उन्होंने भगोड़ों की मदद की है, इसलिए वो उन दोनों को मारने वाला था, मगर अचानक इनमन और स्टॉफरोड भी वहाँ आ गए और गोलीबारी के बीच रूबी घायल हो गई। इनमन ने किसी तरह टीग और उसके साथियों को मार गिराया, पर उनमें से एक वहाँ से भाग निकला। इनमन उस आदमी को मारने में कामयाब तो हुआ, पर उसे भी गोली लग गई और अदा का डर सही साबित हुआ। उस वक्त इनमन को अपने सामने देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने कुएं के पानी में इनमन को लौटते हुए नहीं बल्कि मरते हुए देखा था और उस दिन वो हमेशा के लिए उससे अलग हो गई। अंत में अदा अपने और इनमन की बेटी के साथ रहने लगी, जिसे उसने जीने का सही तरीका सिखाना शुरू किया। और वॉर खत्म होने के बाद अदा अपने नए परिवार और इनमन की यादों के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी जिस घर में उसे कभी खुशियाँ नहीं मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।